नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 45 करेंगे, जिसकी दिनांक है 16 अक्टूबर 2020। बच्चों, हमने पहले एक कार्यपत्रक पढ़ा था जिसमें हमने अलंकार पढ़े थे और अलंकार में हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था। बच्चों, इन्होंने भी यही लिखा है, पिछले कार्यपत्रक में हम समझ चुके हैं अलंकार कविता का ऐसा साधन होता है जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार बेसिकली हमारी हिंदी को उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करा जाता है ना, जिससे उसमें क्या है और चार चंद करते हैं, हिंदी भाषा को और सुंदर बना देते हैं अलंकार। अलंकारों के 3 भेद पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, लेकिन हमने समझा केवल किसको था? शब्द अलंकार का परिचय हम प्राप्त कर चुके थे। यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर आप पढ़ोगे अर्थ अलंकार के मुख्य भेदों को। यह अलंकार अर्थ पर आधारित होता है। अर्थ अलंकार में शब्द बदलने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होती। समझिए इस बात को। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं जब शब्द अलंकार थे तो शब्दों से खूबसूरती बढ़ती थी। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं चलथल में, तो उसमें चा 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 ये शब्द हैं। अगर इन शब्दों को हटा देंगे तो उसकी खूबसूरती खत्म। और ऐसे ही दूसरे अलंकार भी, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो उसमें कनक कनक की वजह से ही उसकी खूबसूरती बढ़ रही है, उसी की वजह से वहाँ पे अलंकार है। अगर हमने कनक कनक को ही हटा दिया तो वो हमारा अलंकार वहाँ से खत्म। लेकिन अर्थ अलंकार में क्या होता है? इसमें उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में खूबसूरती होती है। अगर हम उस शब्द की जगह पे कोई उसका सिनोनियम यानी कि सेम मीनिंग वर्ड रख दें, समानार्थी शब्द, तो तब भी उसकी सुंदरता बरकरार रहेगी। वो होते हैं अर्थ अलंकार। ठीक है बच्चों। अर्थ को चमत्कृत और अलंकृत करने वाले अलंकार अर्था अलंकार हैं। ठीक है, जो अर्थ को चमत्कृत और क्या कर देते हैं? सुंदर बना देते हैं, वही होते हैं अर्थालंकार। इस अलंकार में अर्थ का प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वे अर्थालंकार होते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम इसके भेदों को पढ़ लेते हैं फटाफट से बच्चों। लेकिन आपको समझना है, चाहे थोड़ा सा देर भी हो जाए, लेकिन आपको समझना है अच्छे से, फटाफट नहीं करेंगे इसको। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा मा, है ना। उपमा हो गया। उप का मतलब होता है समीप यानी कि पास, और माँ का मतलब होता है माप करना, तोलना, देखना। तो माप हो गया तोलना या देखना। तो इसमें क्या होता है? गुणों की समीपता या समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखा या तोला जाता है। मतलब 2 चीज़ों को देखते हैं कि इसमें कितने गुण समान है, और फिर उसको क्या करते हैं? उसको तोलते हैं। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है सॉरी। जब कोई 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए और 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना करी जाए, हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन किसी चीज़ में उनमें समानता है, और फिर उसको करा जाए तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध चीज़ से की जाती है। और उपमा अलंकार के ये भी आपको समझना है 4 भेद होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म। अभी मैं समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा ये क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका उदाहरण देख लो। उपमा अलंकार का, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से हुआ है ना। हृदय की तुलना किससे हुई है? सागर से। और मन की तुलना हुई है किसके साथ? पहाड़ के साथ, कि जिसका गंभीर हृदय हो सागर जैसा और मन हो पहाड़ जैसा। तो तुलना किसकी किसके साथ? पर्वत की मन के साथ, सागर की हृदय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये चारों चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखा आप में, ये जो इसके 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले देखते हैं उपमेय क्या होता है। देखो, क्योंकि उपमा में क्या होता है? 2 वस्तुओं की तुलना होती है। अब ये देखो, एक तो होती है प्रसिद्ध चीज़ और एक होती है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की हम तुलना कर रहे हैं उस प्रसिद्ध चीज़ से, वो होता है उसका उपमेय। जैसे ये उदाहरण है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।
तो राधा के मुख की चंद्रमा के साथ तुलना करी गई है ना। तो क्या जिस इसकी तुलना करी गई है ना राधा के मुख की, है ना। चंद्रमा तो एक प्रसिद्ध चीज है, तो राधा का मुख हो जाएगा उपमेय। और देखो जिसकी तुलना करी गई है, राधा के मुख की तुलना करी गई है वो उपमेय हो गया, लेकिन जिससे करी गई है क्योंकि वो ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है तो उसको हम कहते हैं उपमान। ठीक है, जिस प्रसिद्ध चीज़ से तुलना करी गई है वो उपमान, और जिसकी तुलना करी गई है वो उपमेय। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जिसकी वजह से तुलना की गई है, मतलब कि जो भी उसकी क्या है, जो भी उसका गुण है। चंद्रमा कैसा होता है? सुंदर, और उसका मुख कि भाई तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो वो सुंदरता को करा गया है, तो सुंदरता इसमें साधारण धर्म हो गया। अगर हमने करा था कि गिरी जैसा जिसका मन, तो यहाँ पे ऊंचाई से करी गई थी, इतना ऊंचा, तो इसमें ऊंचा साधारण धर्म हो गया। सागर सा गंभीर हृदय हो, तो इसमें किस गुण को दिखाया गया था? गंभीरता को, तो यहाँ पे गंभीर साधारण धर्म है। ठीक है, तो जो भी क्वालिटी बताई गई है, जो भी विशेषता है उस चीज़ की, वो क्या है? वो आपका साधारण धर्म। अब हमारा रह गया वाचक शब्द क्या होता है। वाचक शब्द तो बहुत ही सिंपल है, वो शब्द जिस चीज़ से तुलना करी गई हो, है ना। जैसे यहाँ पे सागर सा गंभीर हो, तो यहाँ पे सा से करी गई है ना। जो भी शब्द आ रहे हैं उसकी तुलना करने के लिए गिरी सा क्या हो? ऊंचा हो, तो किससे करी गई है? सा शब्द यूज करा तुलना करने के लिए, तो वही क्या है? वही है उसके वाचक शब्द। जैसे इसमें आपको पहचान याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको सी, सम, सरिस या सृदस आदि शब्द देखने को मिले, वहाँ पे आप आंख बंद करके लगा दो, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के अलंकार क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, मतलब बड़ा चढ़ा के इतना कह दो भैया इतना हो ही नहीं सकता, तो वो होता है अतिशयोक्ति। मतलब जब पूरा बड़ा चढ़ा के कह दो, है ना, कि तेरे आंसुओं से तो क्या गंगा भर गई, तो क्या आंसुओं से गंगा बहती है? नुक घर बह गया, तूने तो घर बहा दिया रोते रोते। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं, जब हम बड़ा चढ़ा के बात कहते हैं तो अतिशयोक्ति होते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो क्या साकेत नगरी इतनी ऊंची हो सकती है उसकी बिल्डिंग, लेकिन क्या इतनी ऊंची हो सकती है कि स्वर्ग से मिल जाएंगी? तो यही क्या है? यही अतिशयोक्ति है जब बड़ा चढ़ा के कहते हैं। ये तो सिंपल था, ये तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए आप देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ गुण बिल्कुल समान हो, बिल्कुल एक जैसा दिखे, उपमेय में ही उपमान बता दिया जाए, है ना। जब बता दिया जाए उपमेय को ही उपमान मान लें उसकी तुलना करते करते, तो वो होता है रूपक अलंकार। जैसे ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उपमेय, यहाँ राम क्या है? उपमेय, पर राम रतन अपमान का आरोप है। ये दोनों में अभिन्नता है। उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण भी देखो, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, तो ये भी रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है, तो वो होता है क्या? रूपक अलंकार। चलिए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान से समझो बच्चों सभी को। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है उपमान, अनुमान लगाना। अनुमान क्या होता है? जब हमें कोई एक ऐसी स्थिति, ना तो हमें किसी चीज़ पे संदेह हो, ना तो किसी चीज़ पे डाउट हो भाई ये क्या होगा, और ना ही हमें पता हो क्या होगा, तो उसके बीच की एक स्थिति होती है, हम अनुमान लगा लेते हैं उसको देख के, भाई यही हो सकता है ना। तो वो होता है, ना तो हमें डाउट है, ना हमें कन्फर्मेशन है, ना तो हमें संदेह है, ना हमें पक्का पता है, पर लेकिन फिर भी हमें अनुमान है ये होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तो वो होता है उत्प्रेक्षा। बस आपको सबसे बड़ी इसकी पहचान ये याद रखनी है, जहाँ पे भी मनु, जनु, जानू, जानो, मानू, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों, ये सब शब्द आ जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आंख बंद करके लगा देना, जहाँ पे भी ये शब्द देखो, आंख खोल के देखने हैं सब तो, लेकिन आपको फिर उसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और आप लगा दो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो इसका उदाहरण, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे क्या शब्द आया? मानो आया, मानो, मनु, जानो, जनू, कहाँ पे कहीं पे भी आ जाए वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। अनुमान लगा लिया कि इस तरीके से हो रहा है, जैसे कि अनुमान मेरा ऐसा है जैसे वो जगह हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए अब हमने रूपक अलंकार भी पढ़ लिया, अतिशयोक्ति भी पढ़ लिया, और हमने
ये भी पढ़ लिया। एक बच गया है मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। जब अचेतन में चेतन का आरोप हो, मतलब कोई चीज ऐसी है जो वो कर नहीं सकती, उसमें मानवीय गुण नहीं है, जो आदमी कर सकता है वो नहीं कर सकती, लेकिन हम उससे करवाते हैं वो चीजें, तो वो होता है मानवीकरण। कैसे, नहीं समझ आ रहा उससे कैसे कराते हैं, चलो एग्जाम्पल देखो सीधा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। मतलब इन्होंने क्या करा, एक जो प्रातः काल है उसको एक उस उषा, मतलब जो प्रातः काल है, जो सुबह है, उसको क्या कह दिया, स्त्री का रूप दे दिया कि वो उठ रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। तो क्या जो प्रातः काल है, वो सुबह है, वो क्या एक नायिका की तरह काम कर सकती है जैसे एक हीरोइन काम करती है, नहीं करती। लेकिन इन्होंने इसमें इसे दिखाया है, तो इसलिए क्या है ये, इसलिए ये है आपका मानवीकरण अलंकार, जब उसमें मानव की क्वालिटी दिखाई दी। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल क्या हंसते हैं, नहीं हंसते, कलियां मुस्काती हैं, नहीं मुस्काती, लेकिन क्योंकि ये तो मानव का गुण होता है मुस्कुराना और हंसना, तो लेकिन इसमें मानवीकरण क्यों है, क्योंकि मानव की इसमें वो बता दी है, क्वालिटी बता दी है। देखिए ये हो गया आपके सारे अलंकार। आप कर लेते हैं इसके फटाफट से क्या क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है। अब दूसरा है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मनमोर, तो इसमें आपका वैसे तो अनुप्रास भ्रांतिमान भी है, लेकिन आप इसको छोड़िए, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए, क्योंकि अभी तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे हैं, वही लगा लो। उत्प्रेक्षा होता है अनुमान लगाना, तो इन्होंने यहाँ पे अनुमान लगा रखा है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे इन्होंने उपमेय को ही उपमान मान लिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, क्योंकि चरण को ही कमलों के समान मान लिया गया है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरकों में गोल नीलम है जड़े, तो आपके चौथे में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप देखते हैं आपका पांचवा क्या है, पांचवा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। तो आप ये देखिए इसमें अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं कि सारी लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए, ये हो गया वो हो गया, तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गया। अब देखते हैं अभ्यास 2 में क्या पूछा गया है, ये आपको मैचिंग करने हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसका तो हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें है आपका क्या, मानवीकरण अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो जब भी आता है हम क्या करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये तो हमने अभी वर्कशीट में करा है प्यारे बच्चों, ये करा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये क्या है, ये हमारा रूपक अलंकार है, ठीक है बच्चों, ये हमारा रूपक अलंकार है। मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको याद आ जाए, है ना। फूल हंसे कलियां मुस्काई ये हो गया, ये उत्प्रेक्षा हो गया, ये हो गया रूपक आपा। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें आपका है उपमा अलंकार। आगे नदियां पड़ी आपार घोड़ा कैसे उतरे पार, रान ने सोचा इस पार अब तक चेतक था उस पार। तो ये बड़ा चढ़ा के कि अब तक तो यहाँ था एकदम से चला गया, तो बड़ा चढ़ा के बात कह रहे हैं, तो ये हो गया आपका अतिशयोक्ति, ठीक है। लो मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे भी लिख के छोड़े, आप यहाँ से देख लो। अभ्यास 2 के प्रश्न के उत्तर इस तरीके से हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखो चुन्नू मुन्नू सा लिखा हुआ है, अभ्यास 3, आप अपने उसमें देखना अच्छे से। पांचों अलंकारों में एक एक उदाहरण अपने काव्यखंड से, अपनी बुक से लिख लो, कोई भी आपको जो लगता हो इसमें हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, आप लिख सकते हैं। और आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं उदाहरण आपकी काव्यखंड से। उत्प्रेक्षा का उदाहरण ये है, अतिशयोक्ति का ये है, आपका रूपक का ये है, और मानवीकरण का ये उदाहरण है, ठीक है बच्चों। देखिए ये तो मैंने आपके लिए इसके क्या लिखे, एग्जाम्पल लिखे, इनको भी लिख सकते हो आप अपनी बुक से, कोई दूसरे लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आपका मानवीकरण का उदाहरण है। हरा ठीकना चना बांधे मठुआ सीर पर, क्योंकि जो चना है वो अपने शीश पर थोड़ी ना कुछ बांध सकता है। तो बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। अभी एक और बचा है, देखो अभ्यास 4, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ हो।
तो बना दो कोई भी, मानो जानो करके कुछ भी यूज़ करके, सा यूज़ करके, ये आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। क्योंकि आप क्रिएटिव तभी बनेंगे जब 2 लाइन तो खुद से लिखो, ऐसी 2 लाइनें लिख दो, ऐसी 2 कविताएं, 2 या 3 या 4 लाइनें बना दो, क्योंकि कविता बनानी है 4 लाइनों की भी हो सकती है, 4 लाइनों की बना दो जिसमें सा आ जाए, मानो आ जाए, किस चीज़ का आप या बढ़ा चढ़ा के बात कह दो, तो वो हो जाएगा आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी दिखाना है। चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 45 क्लास 9 की। होपफुली आपको बहुत मदद मिलेगी वीडियो से, और अगर आपको वीडियो से मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए आए हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतनी मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ाती हूँ, आज आपका टेस्ट समझ लो आप इसको। चलिए बच्चों।